जय हिंद। देखो, प्रतिशत का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चालू किए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है जिसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए थे, तो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। और इस प्रतिशत के अलावे नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पहले हो चुका है। ठीक है, जो कि इसी सेम प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट को हम लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी डाल देंगे ताकि आप लोग को ढूंढने में मेहनत ना करना पड़े। सारा जो प्रिपरेशन अभी चल रहा है वो आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के है कि एग्जाम में जाने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नया महसूस ना हो, इतना यूज टू हो जाए, इतने मतलब जान पहचान हो जाए क्वेश्चन से कि देख के लगे यार ये तो कई बार करके आए। ठीक है, तो घबराना नहीं है और पूरे तरीके से एकदम साइलेंटली अपना काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, लक्ष्य प्राप्त होके रहेगा। इसके लिए एकदम दृढ़ संकल्प रहना है कि सरकारी नौकरी लेना है। देखो भाई, बहुत दिन बाद बहुत अच्छा मौका आ रहा है। ठीक है, चाहे परिस्थितिवश ही आ रहा हो लेकिन आ रहा है और इस मौके का फ़ायदा आप लोग को उठाना है। समझ लो कि इस बार हमको अपने कमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट चाहिए कि सर आपसे मैथ पढ़ने के बाद मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा हमको आपसे कोई इच्छा नहीं है। आप कभी इस चैनल पे कोई भी पेड कोर्स और ये वो का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि इतना तारीख से ये बैच चालू हो रहा है, इतना तारीख से ये। हर सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट 100% सिलेबस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होगा। ठीक है, और एक बेहतरीन तैयारी आप लोग का होगा, यही मेरा उद्देश्य है। अगला देखा जाए, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी करने जाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि पिछले लेक्चर में 2 ये चार्ट दिए थे, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। ठीक है, ये चार्ट आप लोग को एक्सप्लेन भी किए थे और कहते कि 3-4 बार इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको ये जो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत वाला हिसाब किताब है ये आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-4 बार करोगे तो हो जाएगा। वैसे तो अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते भी बहुत कुछ याद कर लेंगे, तो ये इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि एग्जाम में कैलकुलेशन का समय काफ़ी सेव हो जाता है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्षों में जनसंख्या 1331 हो जाएगी। तो देखो भाई, जो मेरे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि 30 तक का वर्ग, 15 तक का घन और 25 तक का पहाड़ा। इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इतना आप रख के जाएंगे ना तो समझिए कि बहुत मजबूत होके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब जिसको 15 तक का घन याद होगा वो देखते के साथ बता देगा कि सर ये तो 11 का क्यूब है, मतलब 11 3 बार आया है, तो 3 साल तक बढ़ा होगा रेट। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ करने का जरूरत नहीं, कलम भी चलाने की जरूरत नहीं, बस याददाश्त के आधार पर आप बता देंगे अपराधी कौन है। ठीक है, अगला देखो, ये तो हो गया बात अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तब फिर क्या, तब फिर ये कि 1000 का जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ना तो बहुत खतरनाक रेट है, समझ लो कि अवैध घुसपैठिए घुस रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, ये कितनी बार करना पड़ेगा ये हम लोग को सोचने का जरूरत है। तो भाई अगर हम लोग 2 बार करेंगे तो 121 आएगा और 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट जाएगा और 121 गुना 11 1331 भी आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। ये भी थोड़ा बहुत अंदाजा पे हुआ, पहला वाला अंदाजा पे नहीं था, वो याददाश्त पे था, ये वाला हुआ अंदाजा पे। अब देखो तीसरा चीज आप लोग को जो बता रहे हो मेथड पे, और मेथड भी देखो सीखना जरूरी है, इसलिए कई जगह पे आपको वही फॉर्मूला सब काम आ जाता है जहाँ पे ट्रिक लगाना संभव नहीं हो पाता है। तो हर तरह के हथियार अपने साथ लेके चलने हैं युद्ध में, ताकि जहाँ जो काम आए वो चला देने का है। ठीक है, अब देखो जहाँ काम तीर से हो रहा है वहाँ तलवार लेके थोड़े उतरेंगे। ठीक है, और जहाँ काम तलवार से होगा वहाँ गदा की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो फॉर्मूला ये कहता है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था और यहाँ जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अगर समझे हम लोग तो अमाउंट जो 3 साल बाद हो जाने वाला है वो आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 और एक जोड़ आर कितना है 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पावर है टी। अब देखो 1331 में 1000 से अगर भाग दें तो कितना नजर आएगा भाई, 10 गुना 1 जोड़ 1 कितना, 11/10 का पावर टी। टी मतलब टाइम, और 1331/1000 क्या होता है, तो 11/10 होता है। इसका पावर क्यूब होगा तभी तो घन बनेगा 1331/1000, और इधर कितना है 11/10 का पावर टी। तो भाई सॉरी टी,
तो जब आधार बराबर तो घात बराबर, मतलब टी का मान 3। अब देखो कई लड़के क्या करते हैं ना, ऐसा करने के बाद ये कर देंगे, काट कूट देंगे। भाई ये गुना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो, ये घातांक है इसका, 3 से गुना नहीं है। 11/10 में गुना जहाँ रहता है वहाँ कटता है, ठीक है। कई जगह देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर अगर आ गया साइन 60 डिग्री है तो फटाक से साइन काट देंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री का है। भाई थीटा बराबर 60 तो होगा ही, लेकिन साइन कटता नहीं है मेरे भाई, ये गुना नहीं है थीटा के साथ, ठीक है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो उस थीटा के बारे में बता रहा है कि ये p/h लिया गया है, ठीक है, उसका नामकरण है, उसके साथ गुना थोड़ा ही है। तो ये सब अपराध नहीं करना है, ठीक है, अपराध ही है ये गणित की भाषा में, गणित की दुनिया में, ठीक है। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोग को और देना चाहते हैं आगे बढ़ने के पहले, कि ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है इसका कारण क्या है, ठीक है। कारण इसलिए हम बताएंगे क्योंकि वो आगे के क्वेश्चन में आप लोग के काम आएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये जो है r अगर सभी बार दर बराबर रहा तो 1 + r/100 होगा। पावर t का मतलब है कि 1 + r/100, 1 + r/100, 1 + r/100 अनगिनत बार होता जाएगा, ठीक है। अगर t 2 रहा तो 2 बार होगा, 3 रहा 3 होगा, 5 होगा तो 5 बार ये आएगा। अगर हर एक साल दर अलग अलग हुआ, जैसा कि क्वेश्चन आएगा आगे कई सारा, तो क्या होगा 1 + r1/100, ठीक है, इंटू 1 + r2/100 इंटू 1 + r3/100। इस तरीके से ये चलता जाएगा। 4 बार रहा तो 4 बार, 5 बार रहा तो 5 बार, और सारे r बराबर हो गए तो गुना होकर पावर t बन गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो 847 पर 000 है, हर साल 20% बढ़ता है, तो 120/100 गुना 120/100 होना चाहिए, यही होना चाहिए। 2 0 2 0 कट गया, यहाँ 2 0 2 0 कट गया, तो देखो क्या नजर आएगा भाई, 2 दूना 4 और 7 चौका 28 तो दिखेगा यहाँ पर, 28 का 8, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस 7 के बगल में एक 0 भी बचा हुआ है, तो चाहे कुछ भी आए, अगर पीछे 0 है तो गुना होकर 0 नजर आएगा नहीं। 2 दूना 4, 4 गुना 0 करोगे तो इकाई अंक पर तो 0 नजर आएगा, दहाई पर जरूर 28 का 8 देख सकता है। तो पीछे क्या दिखेगा भाई, 0 और 8, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। आ रहा बात समझ में, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने का, कलम चलाने का, बस इकाई अंक वाला जो सिंप्लीफिकेशन का तरीका आप लोग को बताए थे वो यहाँ पे काम आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, महिला की संख्या में 10% और 20% वृद्धि होने पर पुरुष में 10%, महिला में 20%, गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की सदस्य, अरे नए सदस्य नहीं थे, घुसपैठिए थे, इतना के रेट में कहाँ पड़ता है जनसंख्या 10% और 20% साल में, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, 4000 से 4500 हो गए, ठीक है। अब देखो हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझो क्योंकि वही काम आएगा। मेथड से जाओगे तो लंबा आएगा, मेथड भी हम बता देंगे अभी, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। देखो पुरुषों की संख्या पूछी जा रही है तो चारों ऑप्शन पुरुष है, ठीक है। अब पुरुष की संख्या अगर पूछी जा रही है तो पुरुष 10% बढ़ रहे हैं, तो मान लो अगर 2500 पुरुष होते तो 10% की वृद्धि के बाद कितना होता, 250 बढ़ता, और 2500 पुरुष होते तो महिला 1500 होती, 4000 में से 2500 घटा के, है ना। और 1500 महिला में अगर 20% की वृद्धि होगी, 1500 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो 2 0 तो 2 0 कट गया, 15 दूना 30, मतलब 300 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 550 का फर्क होगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, जब पुरुष लिया गया 250 तो वृद्धि आया 550, ठीक है। जबकि यहाँ 4000 से 4500 हो रहा है तो 500 का ही वृद्धि होना चाहिए था, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करें कि महिला थोड़ा सा घटे और पुरुष थोड़ा सा बढ़े, तो इस 250 से थोड़ा अगला वाला ले लेते हैं। अगर 3000 लेके देखो तो 3000 का 10% पुरुष कितना होगा, 300, और बचा कितना, 1000 का 20% महिला कितना होगा, 200, तो आंसर हो गया 500। 500 की वृद्धि है। आ रहा बात समझ में, ये जो इतना लिख के आप लोग को दिखा रहे हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आंसर को गौर से देखिएगा, आपको उत्तर नजर आ जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। ये तो हुआ आंसर पकड़ने का तरीका। अब देखो बनाने वाला तरीका भी बता देते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आंकड़ा इतना मुश्किल दे दे कि आप आसानी से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो देखो भाई यहाँ पुरुष का पता करना है, तो पुरुष को मान लो x, तो महिला फीमेल जो है उसको वो कितना हो जाएगा भाई, 4000 घटाओ x,
नहीं, सीधी सी बात है, क्यों वाई माने, फिर दो दो वेरिएबल को फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो सीधा सी बात है, महिला इतना पुरुष इतना। अब पुरुष में 10% की वृद्धि है तो x गुना 110/100, ठीक है। महिला में कितना है, 20% की वृद्धि, तो 4000 घटाओ x गुना 20/100, ठीक है। और ये वृद्धि और ये वृद्धि, सॉरी यहाँ 110 नहीं 10 ही लो, क्योंकि हम लोग केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। केवल वृद्धि से इक्वेट करोगे तो फायदा होगा, अगर पूरा निकालोगे तो फिर घटा के दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा हम ये करेंगे कि महिला में 10% की वृद्धि हो रही थी तो 10/100, पुरुष में 20% हो रहा है तो 20/100, और ये दोनों वृद्धि मिला के 500 है। आ रहा बात समझ में? तो अब देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों के नीचे 100 है तो 100 एलसीएम, यहाँ 10x प्लस 4000 में 20 से गुना करोगे तो 4 दूना 8 के ऊपर 4 जीरो बनेगा, माइनस 20x, ठीक है, बराबर कितना 500। अब 500 गुना 100 कितना 50,000, 10x में से 20x घटा तो कितना हो गया माइनस 10x, और इधर कितना हुआ भाई 50,000 घटाओ 80,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 10x का मान माइनस 30,000 आ रहा है। तो माइनस से माइनस उड़ा लो और एक जीरो से एक जीरो उड़ा लो, x का मान 3000 आ गया, और x पहले ही हम लोग पुरुष को माने थे तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। दो तरीका हुआ, एक और तरीका आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। देखो भाई, मैथ सीखने का मजा ही यही है ना कि आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, एकदम धुरंधर बन जाओ। हम तो यही चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में जब आप बैठे एग्जाम में तो आपके दिमाग में सारे तरीके हों, कि एक तरीके से नहीं आ पाया, किसी कारणवश फंस गए, दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें। देखो मेरा तरीका कहना क्या है तीसरा, कि 4000 से अगर 4500 हुआ आबादी तो 500 की बढ़ोतरी हुई, और 500 की बढ़ोतरी कितने में हुई तो 4000 में हुई, है ना। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि है भाई, तो 50/4 मतलब 12.5% का वृद्धि है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10% और 20% था पहले, अब मिला जुला के 12.5% का वृद्धि है, ठीक है। 10% क्या था मेल, 20% क्या था फीमेल। तो 10 में से 12.5 घटा तो कितना, 12.5 में से 10 घटा तो 2.5, और 20 में से 12.5 घटेगा तो कितना 7.5, और अगर 2.5 का पहाड़ा से इसको काट लोगे तो ये 3:1 निकल के आएगा। अब भाई सीधा सीधा बात यह है कि 4000 की आबादी थी, 3:1 में बांटना चाहोगे तो 3000 और 1000 में ही तो बटेगा, बोलो नहीं बटेगा। तो मेल हो गए 3000, फीमेल 1000, दोनों चीज इकट्ठे निकल गया एक बार में। ये कौन सा मेथड है, तो एलिगेशन वाला मेथड है, मिश्रण वाला मेथड। आबादी का भी तो मिक्सचर ही तैयार हुआ है यहाँ, जैसे दूध पानी मिलाते हैं वैसे ही आबादी भी तो दूध और पानी की तरह मिल के ही रहती है किसी शहर में, ठीक है। थोड़ी ऐसा पुरुष का अलग मोहल्ला महिला का अलग मोहल्ला थोड़ी होगा, ठीक है। एक सभ्य समाज वही है जब सभी लोग आपस में मिलजुल के रह सकें। जहाँ बांट के टोला और मोहल्ला में रहना पड़ जाए वहाँ समझ लो कि वैमनस्य की भावना भरी हुई है। अगला देखो क्या कहा जा रहा है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। बहुत खतरनाक सिचुएशन दिया है ये, ठीक है, हॉरिफिक सिचुएशन है उस गांव की कि 5% की मृत्यु हो गई, बचे जो 8% भाग गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कितनी थी भाई, मेरे शुरुआत में कुछ रही होगी x, 5% महामारी में मृत्यु हो गई तो कितने बचे 95/100, और फिर 8% भाग गए तो कितने बचे 92/100, है ना। और ये घटने के बाद कितना हुआ 88274। तो इस x का मान निकालना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां पर अभी वर्तमान दिया हुआ है और पीछे का पूछ रहा है, तो इसलिए कैलकुलेशन इस तरीके से बढ़ा, और कैलकुलेशन नजर क्या आएगा 88274 गुना 100 गुना 100 बटा में कितना 95 गुना 92, ठीक है। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते आ रहे थे कि सीधे 120/100 120/100 करते थे, है ना। लेकिन यहां पर सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि भविष्य का बात नहीं पूछा जा रहा, आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रहा, पीछे बढ़ने के लिए कह रहा है। देखो पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट और फ्यूचर, जब पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे या प्रेजेंट से फ्यूचर में आएंगे तब डायरेक्ट फ्रैक्शन जो है गुना होगा। लेकिन जब फ्यूचर से पास्ट में जाएंगे या पास्ट फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे या प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तब फिर इस तरीके का भिन्न को उल्टा करके गुना करना पड़ेगा। ये चीज स्पेशली आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आगे जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमको ये वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आप लोग तुरंत समझ जाए कि अच्छा ये हम लोग उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं,
इसलिए फ्रैक्शन को उल्टा करके चलना है, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे कैसे, ये 95 और 92 है, 19 × 5 = 95 होता है, तो 5 बार में नीचे लगा और 19 से इसको काटोगे तो भाई मेरे देखो 19 × 4 = 76 और कितना हो गया 12 × 88 122, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 14 × 8 = 22, नहीं 8 × 7 = 87, फिर 19 × 4 = 76, 11 × 114, 19 × 6 = 114, ठीक है। अब देखो 92 जो होता है ना वो 23 से 4 बार में कटता है और ये 23 दूना 46, 23 दूना 46 दिख रहा है, मतलब 202 बार में ऊपर लग रहा है। अब देखो 5 × 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार में सीधे सीधे। अब देखो 5 से 202 को कोई गुना करेगा तो नजर आएगा कितना 10 10, और 10 10 के पीछे इधर 2 जीरो भी नजर आएगा, तो कौन सा लड़ा, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर इतना हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहां पर प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, इस तरह का कोई चीज नहीं बताया, फ्लैट जनसंख्या में बढ़ोतरी है। इस तरह का क्वेश्चन जब आए तब सीधा सीधा हिसाब करना है कि ये 12,500 में से 18,000 अगर हम लोग घटा दें तो कितना आएगा भाई 4,500, नहीं तो 4,500 गुना 100 और बटा में कितना 18,000, ठीक है। अब 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, नहीं अब 18 से इसको हम लोग काट सकते हैं या 9 से काट लो, जैसे काटेंगे मन हो, इसे 18 से लग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक तो सीधा सीधा है। और दूसरी बात ये कि दोनों सम संख्या और दोनों 9 से भी कटता है तो कटना तो चाहिए। 18 दूना 36, 9 45, 18 5 90, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 25% की वृद्धि है और एक ही बार का पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शहर की आबादी में लगातार 2% में 10% 20% की वृद्धि हुई, पहले आए किंतु तीसरे वर्ष में 25% कमी हुई, फिर भगाए गए, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कुछ एक्स रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ है घटना, एक बार 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया, फिर 20% बढ़ा तो 120/100 हो गया, फिर 25% घटा मतलब 75/100 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो एक बात और, अगर आप लोग को भिन्न से प्रतिशत वाला याद होता ना तो बहुत सारे जगहों पर आप लोग पूरा पूरा नहीं लिखते, जैसे 120/100 को 6/5 करते, इसको 3/4 करते, ये 11/10 होता है ना। तो कई जगह पे काम आएगा वो सब, इसलिए वो शुरू में ही बताया था कि आप लोग को ध्यान में रखना है, ताकि काट कुटा 75 से 100 काटने में ज़्यादा टाइम लगे दिक्कत होगा ना, ठीक है। तो खैर यहाँ पर क्या है भाई, ये 11/10 गुना 6/5, 20 से ऊपर नीचे काट लिया, और ये 3/4, ये 25 से काट लिया ऊपर नीचे, ठीक है। और कोई किसी से कट रहा है भाई, कट रहा है क्या, देखो ये कटेगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ऊपर 3 तिया 9 गुना 11 कितना हो गया 99, और नीचे कितना 5 दूना 10 गुना 10 100 एक्स, ठीक है। तो 3 वर्ष तीसरे वर्ष की जनसंख्या यह हुई और 3 साल पहले था एक्स, कट गया तो कितना हो गया 99/100, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया इसका। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन आया, ठीक है, और इसको बनाने का अप्रोच भी हम लोग डिफरेंट रखेंगे और उस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझते जाना। जैसे किसी भी चीज की जनसंख्या अपने आप में 100% होती है, जनसंख्या क्यों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, भिन्न के रूप में कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है, प्रतिशत के रूप में 100 होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर 100% की जनसंख्या में एजुकेटेड और इलिटरेट का बात करें तो एजुकेटेड है 62%, तो ये अनपढ़ कितने हो जाएंगे, अशिक्षित 38%, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है, मतलब आपको इस 38% का मान दिया हुआ है 2 4 5 6 7, तो शिक्षित लोग मानी ये 62% का मान निकालना है। तो देखो भाई ये पूरा पूरा 38 से नहीं लगेगा, आप देखते के साथ बता सकते हैं क्यों, क्योंकि ये 38 है सम संख्या और ये जो है विषम है पीछे 7 है, तो कहाँ से कट जाएगा, सम संख्या विषम संख्या को पूरा पूरा तो काट नहीं सकता है। तब फिर क्या करेंगे, जितना से कटता है उतना से काट लो। 19 के पहाड़ा में 38 2 बार में आता है, ये भी 19 से जरूर लगेगा। अब 19 से लगाओगे तो कितना, 19 से कम 19 5 24 55, 19 दूना 38, 19 तिया 57 तो लगने से रहा क्योंकि ये 2 कम पड़ गया, 55 ही रहा ना, 57 आता 55 रहा, तो कितना कम होगा 2, तो शेषफल जरूर 17 बचेगा, 19 में से 2 कम, ठीक है। अब 1 7 6 176 है, तो 19 9 171 होता है, बच्चा कितना 5 5 पर 7 57, 19 तिया 57,
तो ये 2% का मान निकल के आया काट कूट के, है ना। 2% का मान आया 1293। तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग 1% निकालें। अगर 2% का मान इतना है तो 62% का मान कितना होगा निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 2 से 62 कितना गुना हुआ, 31 गुना हुआ, है ना। तो वैसे ही इसको भी हम लोग को 31 से गुना करना होगा, 1293 गुना 31। आ रहा बात समझ में। मतलब 3 एकम 3 नजर आना चाहिए इकाई अंक पे, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए और डी में, बी और सी होने से रहा। अब देखो काफी क्लोज दिया है, ठीक है, आगे भी सेम है, आगे का अंक में फर्क होता तो दिक्कत हो, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। पीछे भी सेम है, इकाई अंक भी सेम दिया और सबसे लास्ट वाला भी सेम दिया है। तब क्या करेंगे, हम लोग को गुना करना होगा। तो गुना करने में कैसे ट्रिक लगाना है, देखो 31 या 93 का 3, बाकी कितना 9। आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, अभी आप बोल रहे थे 25 तक का पहाड़ा रखना, 31 से शुरू कर गए। तो देखो 31 का पहाड़ा हमको भी नहीं आता है, लेकिन हम सोच सकते हैं और सोचने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। 31 या 93 का 3 होगा, बाकी 9, ठीक है, सीधी सी बात है। 30 या 90, 1 या 3 93। अच्छा 31 नमा करना है तो 30 नमा तो 270 होता है, 31 नमा 270 में 9 ज़्यादा, मतलब 279 होना चाहिए, और एक 9 यहाँ पर और है पीछे से बचा हुआ, तो 9 9 18 का 8 दिखेगा यहाँ पे। तो पीछे क्या दिखा, 83। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए हो गया गलत। आई बात समझ में। जो नहीं भी आता है, जो नहीं भी आता है पहाड़ा, उसको भी आप 1-2 कदम अगर बढ़ के देखें ना तो आपको आंसर मिल सकता है। जिस रास्ते में पूरा अंधेरा हो, जहां राह नहीं नजर आ रहा हो, उस रास्ते पर भी आप अगर बढ़े चले जाएंगे ना एक डायरेक्शन में, तो आपको दूसरी छोर पे रोशनी दिखाई देगी, ठीक है। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, सुना है ना। ये वास्तव में बहुत गहरा क्या कहें फिलॉसफी है। लोग सोचते हैं कि ये बस मधुशाला मतलब शराब के बारे में लिखा गया होगा, लेकिन नहीं, उसमें बहुत गहरा चिंतन है। अगर आप उनकी लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा। तो ये रियलिटी है कि जिस रास्ते पे रोशनी न भी नजर आए, देखो जब तैयारी शुरू करते हैं तो कहाँ दिखता है कि हमारा रिजल्ट होने वाला है। उस समय तो सब कुछ ब्लैंक होता है, यार इतना जीके भी पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस मैथ का भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जो एसएससी की करते हैं उनको पूरा अंग्रेजी भी पढ़ना है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे आपको आगे का रास्ता भी दिखने लगता है कि यहाँ तक हो गया, अब आगे ऐसे बढ़ा जाए। तो इसलिए हमेशा अपने रास्तों पे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है, ठीक है। तो भाई मेरे देखो वर्तमान में कितना है जनसंख्या, 12 लाख, लाख में 5 जीरो होता है, पता है ना, 12 लाख में 12 पे 5 जीरो, और 2 वर्ष बाद का कहा जा रहा है तो 104/100 गुना 104/100, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 जीरो तो यहाँ कट रहा है, 2 जीरो कट रहा है। अब 104 गुना 104 करना है और गुना 12 करना है, ठीक है। देखो पीछे जीरो है तो 1 जीरो तो पीछे नजर आएगा ही आएगा, ये तो तय है, ठीक है, और सभी में है भी। तो हम लोग क्या करें कि आंसर मिल जाए। तो देखो 104 गुना 104 बहुत आसान है, कैसे करेंगे आप लोग को बता देते हैं। देखो 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 4 का वर्ग, ठीक है। तो 100 का वर्ग क्या होता है, 1 पर 4 जीरो, ध्यान से समझना। फिर 2ab, तो 4 दूना 8 गुना 100, 800, 4 चौका 16, मतलब कितना 10816। 2-4 सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो ये काम बहुत धड़ाक से कर पाओगे, एकदम तुरंत आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा 104 गुना 104 है तो पहले तो 10,000 होगा, उसके बाद बीच वाले टर्म में 800 नजर आएगा, फिर पीछे 16 नजर आएगा, मतलब 816 नजर आएगा, और 1 पर 4 जीरो था तो मतलब 10 दिखेगा ऐसे, और गुना 12, ठीक है। अब देखो 12 से गुना करना है तो भाई ये तो बहुत मामूली काम है, कैसे करेंगे, 12 का पहाड़ आता है, देखो जिसका पहाड़ आता है उससे डायरेक्ट गुना कर लिया करो। 12 छक 72 का 2 बाकी 7, 12 एकम 12 7, 12 7 कितना बोलो। अच्छा यहाँ 12 के पीछे इधर जीरो भी तो है तो एक जीरो भी तो आएगा। अब हम लोग कर रहे हैं 12 छक 72 का 2 बाकी का 7, 12 एकम 12 7 19, ठीक है, 19 का 9, तो 920 कहाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में, और ए में भी है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 19 का 9 बाकी 1, 12 8 96 और 1 97, ठीक है। अब दिख गया आंसर 12 एकम 12, 12 97 92 जीरो, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में। तो उम्मीद है ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और मैथमेटिक्स देखो इसीलिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा उसमें मज़ा आता है, तब आप लोग सीख सकते हैं कि कितने तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने मेथड्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने ट्रिक्स हैं, अगर उनको सही तरीके से समझते जाएंगे ना, बिना ये सोचे हुए कि बस
एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, हर मेथड को सीखने का कोशिश अगर करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में कई दिशा नजर आएंगे, कई रास्ते नजर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आप अपनी उंगलियों पर घुमा सकते हैं, ठीक है। तब मजा आएगा गणित को सीखने का, क्योंकि गणित जो है वो अपने आप में एक जादू है, ठीक है। और उस जादू को वही महसूस कर सकता है जो उस जादू के ट्रिक्स को सीख सकता है। जो ट्रिक को नहीं सीखा वो क्या है, बाहर बैठ के दर्शक की तरफ बस मुंह खोल के देखता है, अरे वाह क्या चीज़ है। लेकिन जब आप उसके ट्रिक्स को सीखेंगे कि हो क्यों रहा है, तब आपको मजा आएगा, अरे यार ये तो बहुत मामूली था, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।